फैक्ट्स हैं। क्या हुआ था कि नताशा दीदी का पेट नहीं है। आज बड़े दिल से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। मतलब कोई भी वुमेन्स के लिए नहीं सोचता है। स्वागत है आपका हैश टू माई सेल्फ यश। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करूंगा, शायद आपको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैं आज आप खुद सोचो, जब हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड की बात करते हैं तो हर कोई सबसे पहले मैन की बात करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैन का सुसाइडल रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। क्या कोई वुमेन की बात करता है? नहीं करता। क्या वुमेन डिप्रेस फील नहीं करती? एज पर डेटा 1 आउट ऑफ एवरी 5 इंडियन मदर गोज थ्रू डिप्रेशन। मैं आज आपसे काफी सारी बातें शेयर करूंगा। लास्ट वीक मैंने 2 से 3 आर्टिकल्स ऐसे पढ़े जिनको पढ़कर मैं काफी ज्यादा दुखी हुआ। उन 2-3 आर्टिकल्स में था क्या, मैंने जब वो उनको पूरा पढ़ा तो उसमें क्या था, फीमेल्स ने सुसाइड किया था। वो क्या था, उनका कोई फैमिली इशू था। देखो, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नो डाउट दोनों इंटरनली कनेक्टेड भी हैं। स्ट्रेस को हम कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं बोल सकते। स्ट्रेस को हम ऑब्वियस ट्रिगर बोल सकते हैं। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। आपका डाइवोर्स, गेटिंग मैरिड, इट मे बी लॉस ऑफ ए जॉब, आपकी जॉब छूट जाना, ये भी एक लाइफ स्ट्रेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लाइफ में स्ट्रेस होना चाहिए, अ लिटिल बिट, क्योंकि ये आपको मोटिवेट रखता है। मोटिवेट कैसे रखता है? आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल लो। एक अगर स्टूडेंट है, उसी क्लास में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्या कोई वो प्रेशर या स्ट्रेस फील करेगा कि मुझे कोई अच्छा स्कोर करना है? नहीं करेगा। स्ट्रेस, अगर यही स्ट्रेस परसिस्ट कर जाता है काफी लॉन्ग टाइम के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए, तो ये काफी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम 2-3 आपकी हो सकती है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन। और जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, ये आपको पता है, वो जाने अनजाने में कोई गलत स्टेप उठा लेता है जो उसकी लाइफ को पूरी खत्म कर देता है, और जो वो स्टेप उसको जो उठाना नहीं चाहिए। अब मैं बात करूं अगर इंडियन वुमेन की, उनके मन में ख्याल ही क्यों आ रहा है सुसाइड का? क्या किसी ने सोचा है? मतलब जितना सोचा जाना चाहिए था उनके ऊपर, उतना किसी ने नहीं सोचा है। एक्चुअली उनके टैलेंट को दबाया गया कॉन्शियसली। एक बात मैं बताऊं आपको, यूएन वुमेन की, यूएन वुमेन की रिपोर्ट क्या कहती है? मतलब इन्होंने बताया कि एक औरत की लाइफ में परिवार का क्या रोल होता है। ये तो सच है कि परिवार सपोर्ट करता है, प्यार करता है और कंफर्ट देता है, लेकिन यह भी सच है कि वही परिवार औरत को सबसे ज्यादा दुख देता है। औरत घर में ही हिंसा का शिकार होती है। एक एवरेज एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वुमेन्स को, वो नहीं दी जाती है। वुमेन्स का डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है, क्योंकि वुमेन्स टोटली डिपेंडेंट है हस्बैंड की इनकम पर। वुमेन्स मतलब जो, जैसे मैंने बोला कि जो एवरेज एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाती है। मैं आपके साथ एक सर्वे डिस्कस करना चाहूँगा। 44.7% वुमेन्स के पास फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है।
15.8% वुमेन्स के पास प्राइमरी एजुकेशन है। 39.5% वुमेन्स के पास सेकेंडरी एजुकेशन है। मतलब जो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है, मतलब एक एजुकेशन के भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके लिए कोई सोचता नहीं कि मतलब जो एजुकेशन उनको देनी चाहिए। देखो, वुमेन्स जो सुसाइड करती है उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मैं आपके साथ मेनली रीजंस डिस्कस करना चाहूँगा। एक रीजन हो सकता है डाउरी रिलेटेड वायलेंस। सेकेंड हो सकता है टॉर्चर बाय हस्बैंड और इन-लॉज। थर्ड वन पॉलीगैमी बाय हस्बैंड। ये आपको पता है डाउरी रिलेटेड वायलेंस, दहेज, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर वुमेन्स को प्रेशराइज करा जा रहा है दहेज के लिए, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। सेकेंड है टॉर्चर बाय हस्बैंड और इन-लॉ। टॉर्चर करना हस्बैंड का या उनके इन-लॉज का, ये भी एक डिप्रेशन या सुसाइड का ये भी एक कारण बन सकता है। थर्ड वन है पॉलीगैमी बाय हस्बैंड। एट द सेम टाइम हस्बैंड दूसरी मैरिज कर लेता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मतलब ये तीनों मेनली ऐसे फैक्टर हैं जो जिनसे मतलब वुमेन जो है डिप्रेस होकर सुसाइड कर सकती है। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं, ये हर एक कॉमन वुमेन की अगर बात करूं तो हर वुमेन ये अपनी लाइफ में फेस करती रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे मैंने पर्सनली बात की और उनकी रियल लाइफ स्टोरी सुनकर और पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। और मैं समझता हूँ कोई भी वुमेन अगर उनकी स्टोरी सुनेगी या इस वीडियो को देखेगी, डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होगी। एक वुमेन जो डिफ़िकल्टीज अपने लाइफ में फेस करती है, वो ही नताशा दीदी ने फेस की अपनी लाइफ में, और उन डिफ़िकल्टीज को कैसे ओवरकम किया, आइए जानते हैं उनके बारे में। इंसान या तो खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है। इंडिया में हर कोई खाना खाने का शौकीन है। यहाँ इतने जायका हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। हर एक जगह का एक अलग अपना जायका है। लेकिन खाना बनाने का शौकीन कोई कोई होता है। आज मैं आपको एक ऐसी लेडी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी पूरा टाइम लजीज पकवानों के बीच गुजरता है, लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा बेरहम खेल खेला कि वो इनमें से कुछ भी नहीं खा सकती और उनको एक मॉनिटर्ड बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है क्योंकि वो गटलेस है। अब जिन लोगों को नहीं पता गटलेस का मतलब, गट्स मतलब पेट और गटलेस मतलब जिनका पेट नहीं है, लिटरली नताशा दीदी का भी स्टमक नहीं है। ऐसा क्या हुआ था कि नताशा दीदी का पेट नहीं है? एक्चुअली नताशा दीदी की शादी 1998 में दिल्ली में हुई थी। उनके फादर हाफ पारसी हाफ पंजाबी हैं और उनकी मदर मराठी हैं। जब उनकी शादी हुई थी, ऑफ कोर्स वो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि उनकी शादी सरवाइव करे। अब ध्यान से सुनना। कि लाइफ में स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मतलब स्ट्रेस आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, जिसपे नॉर्मली हर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही नताशा दीदी ने भी ध्यान नहीं दिया था स्ट्रेस पर कि स्ट्रेस उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। दरअसल उनके डाइवोर्स के बाद 2010 में जब वो बेंगलोर में रह रही थी, एक दिन उनको उनके शोल्डर्स में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। मतलब अगर वो कुछ खाती थी तो वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता था। क्योंकि दर्द शोल्डर्स में था तो वो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गई। तमाम टेस्ट और सर्जरीज के बाद भी उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।
उनका वेट डे बाय डे घटता ही जा रहा था। जब नताशा दीदी का वेट 38 केजी रह गया था, तभी उनकी मुलाकात पुणे के एक हॉस्पिटल KEM के डॉक्टर से हुई, डॉक्टर भालेराव, जो उन्हें देखते ही समझ गए थे कि नताशा दीदी को क्या बीमारी है। नताशा दीदी, उनका कहना था कि नताशा दीदी के पेट में अल्सर है, यही वजह है उनको दर्द होता है। नताशा दीदी के लेप्रोस्कोपी टेस्ट के बाद ये बात भी प्रूव हो गई थी। डॉक्टर भालेराव ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि नताशा दीदी के पेट में 2 अल्सर थे। नताशा दीदी को जब दर्द होता था तो वो पेन किलर ले लेती थी। उन पेन किलर की वजह से उनके अल्सर में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और उनके पेट ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर भालेराव ने यह भी बताया था कि नताशा दीदी के पेट में अल्सर उस पार्ट के पास थे जो पार्ट डायफ्राम से लगा हुआ होता है। डायफ्राम और शोल्डर्स में एक नर्व ऐसी होती है जो आपस में कनेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से उनका पेट का दर्द उनको शोल्डर्स तक पहुंचता था। इसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। अल्सर और पेन किलर की वजह से उनका पेट इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसकी वजह से उनका पेट निकाल दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को टोटल गैस्ट्रेट के नाम से ही पुकारा जाता है। इसमें स्टमक निकाल दिया जाता है। नताशा दीदी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी इस ऑपरेशन के बाद, और उन्होंने इसके बाद भी इतना कुछ होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने पैशन को दोबारा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नताशा दीदी के पेट में ट्यूमर का सबसे बड़ा कारण था स्ट्रेस, जिसको हम लाइफ में नॉर्मली इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाएगी, हमको नींद नहीं आएगी, या हेडेक हो जाएगा, या बैक पेन हो जाएगा। लेकिन काफी बारी ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। पेट और दिमाग हमारी बॉडी के वो पार्ट हैं जो स्ट्रेस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। नताशा दीदी के पेट में भी ट्यूमर स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ था। नताशा दीदी की काफी बैलेंस डाइट रहती है। नताशा दीदी दिन में 6 से 7 बार खाना खाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी 1 घंटे में खाना पचाकर रिलीज कर देती है। उनकी बॉडी में जैसे स्टमक नहीं है तो वो विटामिन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। नताशा दीदी बताती हैं कि जब वो छोटी थी उनको बहुत डांस का बहुत शौक था। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको किसी ने आकर बोला, वाओ तुम बिल्कुल रेखा की तरह लग रही थी। छोटी सी नताशा दीदी के दिमाग में ये बात घुस गई थी। वो चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने। ये बात 1970s की है। जब ये बात उनकी मदर को पता चली कि उनकी लड़की पोटेंशियली एक्ट्रेस बन जाएगी, तो उनकी मदर काफी डर गई थी, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां उस वक्त एक्ट्रेस नहीं बनती थी। नताशा दीदी की मम्मी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी का ध्यान खाने की तरफ कर देंगी, और मतलब खाने बनाने की तरफ कर देंगी। नताशा दीदी ने मुंबई के दादर कैटरिंग कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। मुंबई के कई बड़े रेस्टोरेंट्स में उन्होंने काम भी किया। उसके बाद 2014 में आकर उन्होंने किसी के थ्रू अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोला और उसका नाम रखा द गटलेस फूडी। वो अपने आप को द गटलेस फूडी इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनका पेट नहीं है। उनके पेज की मदद से और उनके पेज को देखकर पता चलता है कि वो खाने को लेकर कितना पैशनेट है। वो जो भी कुछ खाना बनाती हैं, मतलब वो टेस्टी खाना बनाती है, उनको वो अपने फोटो खींचकर उसको इंस्टाग्राम के अपने पेज पर अपलोड कर देती हैं। नताशा दीदी ने फोरसम नाम से एक बुक भी लिखी है और उनकी खुद की फूड वेबसाइट्स भी हैं। नताशा दीदी ने स्ट्रेस से लड़ना सीख लिया और वो नेगेटिव इमोशंस को अपने आसपास भी नहीं आने देती। जिंदगी से हार जाने वालों के लिए नताशा दीदी एक मिसाल से कम नहीं है। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबकी लाइफ में फैमिली इश्यूज तो सेम होते नहीं, तो उस केसेस में स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे डील करें। डेफिनेटली यार, जो फैमिली इश्यूज होते हैं वो हर घर में हर एक घर की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो यार देखो, मैं कोई एक्सपर्टाइज तो नहीं कि मैंने कोई डिग्री वगैरह ले रखी है, बट हम एक दो पॉइंट ऐसे डिस्कस कर सकते हैं जिनको अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। उससे क्या होगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आप पे केमिकल रिलीज होता है एंडोर्फिन्स। वो एंडोर्फिन्स जब रिलीज होता है तो आपकी स्ट्रेस अपना भी रिड्यूस हो जाएगा, अपना भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। सेकंड में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ईट हेल्दी फूड्स।
आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ये आपके माइंड को भी नरिश रखता है और आपके बॉडी को भी मतलब बीमारियों से बचाता है। थर्ड, आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा टाइम। टाइम आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने लव्ड वन के साथ या जिसके भी आप क्लोज हो। जो भी आपके मन में बात है वो आप जिसके भी आप क्लोज हो उनके साथ शेयर करो, क्योंकि यार देखो डिप्रेशन तो मतलब सुसाइड तो एक स्टेप नहीं हो सकता ना, कि अगर किसी प्रॉब्लम है तो जो हमारे क्लोजेस्ट है, जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, जिसको हम बिलीव करते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं, क्या पता आप मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल लें उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। और एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा नताशा दीदी को थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को परमिशन दी वीडियो बनाने के लिए। और मैं वुमेन्स के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, सेलिब्रेट योर लाइफ, लिव इट, डोंट डाई बिफोर योर डेथ, बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो और एक हैबिट बना लो, रोज दिन में मतलब रोज आप एक थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो और आप उस टाइम में अपने आप को अप्रिशिएट करो, ये आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उससे आप, जो भी आपका स्ट्रेस होगा उससे भी आप ओवरकम कर लोगे उसे भी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लिखा है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लाख दलदलो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ पिघलने तक हौसला बनाए रखिए। यार ये दो तीन लाइनें लिखी थी। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच नताशा दीदी। अब मैं यार, अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और उनके साथ भी शेयर कर देना जो अब डिप्रेस फील कर रही है, ठीक है, या अकेला फील कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनती रहे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। समाप्त करते हैं। सी या, हैव अ गुड डे।